क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के बारे में बताते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सिंपल से मिलेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिलकर अपने से अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को, यह एक प्रकार का प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिलकर अपने से अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन H2, ये हो गया क्लोरीन Cl2, दोनों मिलकर बनाता है 2HCl। यह हो गया गैस, ये भी हो गया गैस। ये दोनों गैस मिलकर अपने से अलग ये बना देता है द्रव, यानी यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, द्रव। इसका प्रकृति है गैस का, इसका भी प्रकृति है गैस का। दोनों मिलकर अपने से अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा निर्माण किया, इस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी बात है कि कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, जो उसका गुण जिससे बना उसके गुण से अलग हो, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे H2Cl2, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं प्रतिफल। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जब पूरा हुआ तो हमारा क्या बना, HCl, तो इसको कहते हैं प्रतिफल। दो चीज याद रख लीजिएगा, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है, उसको हम कहेंगे अभिकारक, और इससे जो बनेगा उसको कहेंगे प्रतिफल। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, C+O2 ये बना देगा हमारा CO2। तो C और O2 ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे अभिकारक, इसको कहेंगे अभिकारक। और इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बन रहा है, अभिक्रिया के बाद जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है, उसको उत्पाद कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पाद। अब बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है जो आप लोगों को अभी बता रहे हैं। देखिए, पहला विशेषता होता है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसका पूरा होने के बाद गैस बनेगा, गैस का उत्सर्जन होगा, उसको कहते हैं गैस की उत्पत्ति। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं जिंक की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या इसको तेजाब कहा H2SO4 के साथ कराते हैं, तो जिंक और सल्फेट मिलकर बना देगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस मुक्त होगा। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा है। जब भी तीर का निशान ऊपर की ओर रहेगा, इसका मतलब यहाँ से गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अभी बताया कि कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे होती है जिसमें से गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक और देख लीजिए, जिंक Mg प्लस HCl। चलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो क्या बनाएगा, Mg पर होता है प्लस, H पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस। तो प्लस माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा, MgCl2। Cl2 कहां से आया, तो Mg पर 2 प्लस होता है, तो Cl में जाकर गुणा हो जाएगा, प्लस H बच गया, तो यह गैस के रूप में बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण की पहला विशेषता यह है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके बाद गैस का उत्सर्जन होता है। चलिए, ये 2 रिएक्शन आप लोगों को बता दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा होता है ताप का प्रभाव।
ताप के प्रभाव में दो प्रकार का रिएक्शन पढ़ना है। एक होगा ऊष्माक्षेपी और एक होगा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का सिंपल मीनिंग यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के बाद कुछ ऊष्मा बने, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे N2 + 3H2 मिल के बनाता है अमोनिया प्लस ऊष्मा, क्या बनाएगा? ऊष्मा। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी। इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, इस अभिक्रिया के टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, कैसे? इसका ऊष्मा बढ़ गया। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। उसके बाद आता है ऊष्माशोषी, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने के लिए, इस प्रकार से इसको छोड़ देंगे तो पूर्ण नहीं होगा, जिसको पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं ऊष्माशोषी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऊष्माशोषी। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित हो, ऊष्माक्षेपी।